चलिए हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत ध्यान, जहां ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही खूबसूरत सांसों की प्रक्रिया करते हैं। हो सके तो अपनी पीठ सीधा रखें, स्पाइन इरेक्ट, गर्दन सीधी और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ जाएं और अपनी प्यारी खूबसूरत आंखें कृपया करके उन्हें बंद रखें। जैसे ही आप आंखें बंद करोगे, अपनी आंखों को हल्का सा रखें, उनको ज्यादा जोर ना दें। कीप योर आइज रिलैक्स्ड। अपना चेहरा कोमल रखें, माथा रिलैक्स रखें, शरीर पूरा हल्का रिलैक्स रखें, कहीं भी खिंचाव ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सांसों की बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया करते हैं। शुरुआत में मैं चाहूंगा आप शिव जी को याद करें, भगवान शिव, उनका स्मरण करें, अपने हाथ जोड़ लें और उनको याद करें और उनको कहें, शिव जी, मैं बहुत ही खूबसूरत आंतरिक प्रक्रिया कर रहा हूं। कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन करें और ये खूबसूरत आंतरिक प्रक्रिया मेरे जीवन को और भी सफल करें। आपका आशीर्वाद मुझ पे सदैव बना के रखें। बहुत ही खूबसूरत। अपने हाथ नीचे रख दें, आंखें बंद रखें और अभी हम इस सांसों की प्रक्रिया करेंगे जिसमें हम ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे अपनी नाक से। अभी नहीं करना है, मैं कहूंगा तब, पहले सिर्फ सुन ले। तो अपनी नाक से गहरी सांस लेंगे, धीरे, जोर से, तेजी से नहीं, लगभग 4 के काउंट तक। तो हम अपनी नाक से गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे और जैसे सांस लेंगे हमारे मन में हम कहेंगे शी, और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे अपनी नाक से ही मन कहेंगे वाह। तो जैसे गहरी सांस लेंगे हम कहेंगे शी, जैसे सांस छोड़ेंगे बहुत आराम से धीरे से सांस छोड़नी है नाक से। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो मन ही मन कहना है वाह। सांस अंदर लेंगे तो शी, और सांस बाहर छोड़ेंगे नाक से तो वाह। इस तरीके से हमारे सांसों के साथ शिवा का बंधन जोड़ेंगे। ब्रीथ इन विद शी एंड एक्सहेल विद वा। शिवा शिवा। उस शिव जी को याद करना सबसे खूबसूरत तब होता है जब वो सांसों से जुड़े हो। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखें, जब भी आप सांस लोगे जोर से, तेजी से नहीं लेनी है, बहुत ही मधुर, बहुत ही धीरे तरीके से सांस लेनी है। मानो 4 तक एक काउंट हो, और जब एक्सेलेशन करोगे वो भी बहुत सुकून के साथ, आराम के साथ एक्सेल करना है। ब्रीथ इन विद शी एंड एक्सेल विद वा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद रखें, शरीर को सीधा रखें, चेहरे पे एक कोमल मुस्कान, और चलिए शुरू करते हैं। 1, 2 और 3। ब्रीथ इन विद शी, एक्सेल विथ वा। वेरी स्लोली, आराम से। इनहेल विथ शी,
Exhale with wow. Inhale with chi. Exhale with wa. Exhale with chi. Exhale with wa. Inhale के साथ शी. एक्सेल के साथ वाह. इनहेल के साथ शी. मन ही मन कहे. एक्सेल के साथ वाह. आप करते रहे ये प्रक्रिया जब तक मैं आपको ना रोकूं. हौले कीजिए बड़े सुकून के साथ. बिल्कुल तेजी नहीं, बड़े आराम के साथ करें. इनहेलेशन के साथ मन में कहना है शी. एक्सहेलेशन के साथ कहना है वाह. मन ही मन. बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत. बहुत अच्छे कर रहे हो आप. बस कुछ और 1 मिनट करते रहे. ब्रीद इन विद शी. एक्सेल विद वा. बहुत ही खूबसूरत. अब आप ये सांसों की प्रक्रिया उनको पूर्ण विराम लगा सकते हैं. आप रुक सकते हैं. वाह के साथ खत्म करें. अपनी आंखों को बंद रखें और हो सके तो लेट जाए. बेड पे या आरामदायक कुर्सी पे अपना सिर टिका के लेट जाएं. शवासन में लेट जाएं. पूरे शरीर को ढीला रखें और अपनी आंखें बंद करके लेट जाएं. पूरे शरीर को एकदम हल्का रखें. और अब जो जो मैं चीजें कहूंगा बस उसे फॉलो करें. मेरे साथ चलें. अपने आप को मेरे साथ खोने दें इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर. मेरे साथ निकले. लेट्स गो ऑन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद मी. आपके मन का ध्यान आपके पैरों की उंगलियों पे लेके जाए. देखिए आपके पैरों की उंगलियां बड़े ही शांत और रिलैक्स हो रही हैं. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. आपके मन का ध्यान थोड़ा और ऊपर लेके जाए. मन का ध्यान जांघों तक लेके जाए. देखिए वो रिलैक्स हो रहे हैं. They're getting very relaxed. Absolutely relaxed. बहुत ही रिलैक्स हो रहे हैं. Absolutely relaxed. Very relaxed. Relax. आपका मन का ध्यान पेट तक लेके जाएं.
आपका पेट बहुत ही शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपकी छाती तक लेके जाए, ऑन योर चेस्ट। छाती और शांत और रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स। कीप इट वेरी लूज एंड रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपके कंधों तक लेके जाए। देखिए आपके कंधे बड़े ही रिलैक्स हो रहे हैं। कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपके हाथों की उंगलियों तक लेके जाए। आपके हाथों की उंगलियां और आपके सारे हाथ, दोनों हाथ बड़े लाइट और रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपके माथे पे लेके जाए। कोई स्ट्रेस ना हो, माथे को एकदम हल्का और रिलैक्स रखें। माथा रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके मन का ध्यान अपनी आंखों पे लेके जाए। आपकी आंखें बहुत ही रिलैक्स और लाइट है, हल्के से वो बंद है। अपनी आंखों को एकदम हल्का रखें। आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपके जबड़े पे लेके जाएं। देखिए आपके मन आपके जबड़े को बहुत रिलैक्स कर रहा है। जबड़ा एकदम लूज और रिलैक्स रखें, कोई खिंचाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपकी ज़बान पे लेके जाए। सी योर टंग बहुत ही रिलैक्स हो रही है, हल्की हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, एब्सोल्युटली रिलैक्स। आपके लिप्स एकदम हल्के रखें। आपके लिप्स, आपके ओठ बहुत ही हल्के और रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके मन का ध्यान आपके सिर पे लेके जाए। देखिए आपका मस्तिष्क पूरे तरीके से रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, एब्सोल्युटली रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। आप और रिलैक्स हो रही हैं। आप और रिलैक्स हो रहे हो। आप गहरे गहरे रिलैक्सेशन के अवस्था में जा रहे हो। डीप, you're going deeper and deeper into the state of relaxation. अब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हो। आपका शरीर मानो कोई
खूबसूरत पक्षी का पंख हो और हवा में आप देखो अपने आप को उड़ते हुए। आप अपना घर छोड़ के आप ऊपर आसमान में जा रहे हो और आप हवा में एक बहुत ही खूबसूरत पंख जैसे हवा में उड़ रहे हो, हवा में जा रहे हो, हवा में जा रहे हो। आप मानो आपको बहुत ही खूबसूरत एक फ्रीडम मिला हुआ है, स्वातंत्र मिला हुआ है। आप आसमान में एक खुले पंछी जैसे इस खुले आसमान में उड़ रहे हो। यू आर फ्लाइंग इन द स्काई। देखो, यू फ्लाइंग हायर एंड हायर, हायर एंड हायर। आप बादलों के बीच हो और आप बहुत ही खूबसूरती से इन बादलों में उड़ रहे हो, हायर एंड हायर इन द स्काई। अचानक से आप आकाश से एक जगह देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और मानो कोई आपको बुला रहा है, आपका नाम पुकार रहा है। आप सोचते हो जाके एक बार हम देख के आए। फिर आप आसमान से देखो, नीचे जा रहे हो, नीचे 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 नीचे। अब धीरे धीरे नीचे 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 जा रहे हो और धीरे करते करते बस आपने अपने पैर जमीन पे टिकाए। आप महसूस कर रहे हो मिट्टी का वो स्पर्श, और आप आजू बाजू देख रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत घना जंगल है और एक रास्ता जाते हुए आप देख पा रहे हो। आप उस रास्ते से उस जंगल में चले जा रहे हो। आप चल रहे हो और चलते चलते आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही खूबसूरत पंछी है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। मानो आप कोई स्वर्ग में आ पहुंचे हो। आप चलते जा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सूरज की किरणें उस जंगल पे गिर रही है। आप चलते जा रहे हो और आप देख रहे हो एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, उसमें से बहुत ही स्वच्छ पानी बह रहा है। आप बड़े ही आनंद के साथ उस रास्ते से चलते जा रहे हो और जैसे ही चलते आपके सामने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत एक बहुत ही पुराना मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। आपका मन, आपकी आत्मा खींची चली जा रही है उस मंदिर की ओर। आप चलते जा रहे हो। आप मंदिर के उस गेट के सामने खड़े रहते हो और आपको आवाज सुनाई देता है, कोई आपको पुकार रहा है अंदर से। सुनाई दे, सुनिए अपनी आपकी आवाज। बहुत ही प्रेम के साथ कोई आपको पुकार रहा है। आप मानो एक छोटे बच्चे जैसे अपने दोनों हाथों के साथ उस दरवाजे को ढकलते हो और ढकेलते ही उस मंदिर के अंदर चले जाते हो। कुछ स्टेप्स होती है, आप देख रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, मंदिर के पूरे अंदर जा रहे हो और आप पूरे मंदिर के अंदर चले गए हो। अंदर जाते ही बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन लाइट वहां से आ रहा है। अपनी आंखें आपने बंद कर ली हैं और धीरे से वो प्रकाश, वो सुवर्ण प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा है और आप देख रहे हो कि कौन है। और आपके सामने आप देख पा रहे हो कि आपके सामने खड़े हैं खुद भगवान श्री कृष्ण। आप देख रहे हो कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। आपका मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। आप कृष्ण के आगे बढ़ते हो, कृष्ण के सामने खड़े होते हो, उनके दर्शन लेते हो, उनकी बहुत ही खूबसूरत
प्यारी मोहक आंखों पे आपका ध्यान जाता है। उनके दर्शन लेते ही आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप झुकते हो, आपका सिर नीचे झुकाते हो और आप उनके पैरों में गिर के उनसे आशीर्वाद लेते हो और आप कहते हो, कृष्ण, हे माधव, आप कहाँ थे? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कृष्ण आपको दोनों हाथों से उठाते हैं, आपकी आंखों में देखते और कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तो तुम्हें बहुत तकलीफें दी मैंने। माधव, आप मुझसे प्रेम करते हो, ये तो समझ आया मुझे, फिर मुझे इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें मेरी जिंदगी में, ये कौन सा प्रेम है माधव? हे कृष्ण, इसके पीछे का रहस्य मुझे बताए। मेरे प्रेम करने का तरीका अलग है। जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मैं उसे बहुत ही संकटों में डालता हूं, बहुत दिक्कतों में डालता हूं। क्यों माधव? जब कोई इंसान मेरे दिए हुए संकट में, मेरे दिए हुए परेशानियों में रहता है, जीता है, तो उससे लड़कर वो उभरता है और अपने छिपे हुए कृष्ण को उजागर करता है, अपने अंदर के भगवान को वो पाता है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, जब बस सुख ही सुख हो, तो तुम्हें मेरी जरूरत क्या? जब कठिनाई जिंदगी में आए, जब परेशानी आए, तभी तो तुम मेरे पास आते हो। इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से तुम और आध्यात्मिक बनते हो, और जितने आध्यात्मिक बनते हो उतने ही मेरे समीप आते हो। तो बस ये कठिनाइयां कुछ नहीं है, ये मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में जो मैंने दिए हुए हैं, ये बस तुम्हें मेरे समीप लाने का ये एक जरिया है, ये मेरी लीला है। सच बताओ मुझे। हाँ माधव, पूछिए। मुझे ये बताए कि जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत संकट आए, बहुत परेशानियां आए, तभी जाके तुम बहुत आध्यात्मिक बने, तुम्हें मेरी बहुत याद आई। हाँ माधव, जब मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई, तब जाके मैं ज्यादा आध्यात्मिक, रुचि मेरी और बढ़ी, तभी जाके मैंने तुम्हें खोजना चाहा। और याद रखें, दो चीजें होती हैं जब जिंदगी में संकट आए, तो पहले मेरे से जुड़ाव, मेरे से संबंध और गहरा होता है, और दूसरा, एक व्यक्ति के तौर पर ये संकट, ये मुश्किलें तुम्हें एक और बेहतरीन इंसान बनाती है। आपकी जिंदगी की जो सारी मुश्किलें हैं, जब आप उनसे लड़ते हो, तो आप अपने अंदर के और शक्तिशाली इंसान से दोस्ती करते हो, संबंध बनाते हो। जैसा सोना होता है, जितना वो सोना तपेगा, मुश्किल से जाएगा, उतना ही वो खूबसूरत, उतना ही कीमती बनेगा। तो ये जो मुश्किलें मैंने दी हुई है, ये जो समस्या तुम्हारी जिंदगी में दी हुई है, ये बस तुम्हें और कीमती बनाने का ये मेरा जरिया है। आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं।
आप कृष्ण के बाहों में हो। कृष्ण आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण तुम्हें देखते हैं और उनकी एक उंगली तुम्हारे छाती पे गोल आकार में घुमाते हैं और कहते हैं मेरे प्रिय सखा, जाने अनजाने में तुमने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तनाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं अपनी जिंदगी में समेट के रखी हैं और वो सारी हैं बस इसी गोलाकार काले रंग में जो बीचों बीच तुम्हारे छाती में है। ये काले रंग की जो ऊर्जा है जिसमें नकारात्मक विचार, भावनाएं, धारणाएं, ऊर्जा, इसको आज हमें खत्म करना है। क्या तुम तैयार हो? जी कृष्ण मैं तैयार हूं। तुम देख पा रहे हो श्री कृष्ण अपना विराट रूप, भगवान स्वरूप दिखाते हैं और बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य उनकी छवि तुम देख पा रहे हो। और अपने दाहिने हाथ से वो एक सुवर्ण प्रकाश अपने हाथों से निर्मित कर रहे हैं। वो सुवर्ण प्रकाश मानो कोई बारिश हो। वो प्रकाश तुम्हारे सिर से होते हुआ वो पानी जैसा वो प्रकाश सिर में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है। महसूस करो वो गीलापन, महसूस करो वो सुवर्ण प्रकाश अपने सीने में, चेहरे में, अपने गले में। वो सुवर्ण प्रकाश धीरे धीरे छाती में जा रहा है और उस काले धब्बे को, उस काली ऊर्जा को, नकारात्मक विचार, धारणाएं, भावनाओं को, दिक्कतों को, मुसीबतों को, तनाव को, वो काले धब्बे को वो सुवर्ण प्रकाश बहा के लेके जा रहा है और सीधे सीधे तुम्हारे पैरों तक जा रही है वो ऊर्जा। वो सुवर्ण प्रकाश पैरों से होते हुए सीधा धरती माता के अंदर जा रही है। मानो जैसे कोई बारिश हो वो सुवर्ण प्रकाश और तुम्हें नहला रही हो। अंदर की सारी नकारात्मकता, वो पूरा काला धब्बा स्वच्छ हो रहा है। अपने आप को देखते रहें। और कृष्ण तुमसे कह रहे हैं बालक, जैसे मैं 6 कहूंगा, ये काला धब्बा, ये सारा तनाव तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। देखते रहो ये सुवर्ण प्रकाश कैसे तुम्हारे काले धब्बे को स्वच्छ करके सीधा धरती माँ में लेके जा रहा है। महसूस करो वो बारिश, वो सुवर्ण प्रकाश। एक, देखो वो काला धब्बा स्वच्छ हो रहा है। 2, वो काला धब्बा स्वच्छ हो रहा है, हो गया है स्वच्छ। 3, पूरे शरीर में वो सुवर्ण प्रकाश है और काला धब्बा तनाव का पूरे तरीके से स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ हो गया है। 4, पांच, तुम देख पा रहे हो वो सुवर्ण प्रकाश बहुत जोर से बह रहा है पूरे शरीर में और काले धब्बे को स्वच्छ कर दिया है। और श्री कृष्ण जोर से सिर पे हाथ मारते हैं मोहब्बत के साथ और जोर से वो सुवर्ण प्रकाश
पूरे शरीर में बहता है और काला धब्बा पूरे शरीर से नष्ट हो जाता है। पूरे शरीर में वो सुवर्ण प्रकाश ही प्रकाश है, कोई काला धब्बा नहीं है। तुम एक सूरज की भांति चमक रहे हो उस सुवर्ण प्रकाश से। कृष्ण तुमसे कहते हैं, मेरे मित्र, तुम्हारे अंदर का तनाव, वो काला धब्बा पूरे तरीके से मैंने साफ कर दिया है। तुम्हारे अंदर बस ये ईश्वरी प्रकाश है, ईश्वरी प्रकाश। ये खुद मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। इस सुवर्ण प्रकाश से तुम और तुम्हारा पूरा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा। मेरे साथ कहो, मेरा शरीर आज पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मेरा शरीर पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मेरा शरीर पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। ईश्वर की शक्ति मुझ में विराजमान है। मेरा शरीर पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मेरा शरीर पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मेरे अंदर की हर एक बीमारी कृष्ण कृपा से मेरे शरीर से नष्ट हो चुकी है। मेरा शरीर 100% तंदुरुस्त है। मैं एक तंदुरुस्त जिंदगी जी रहा हूं। मेरा संपूर्ण शरीर तंदुरुस्त है। मेरे शरीर का रोआ रोआ पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मेरा शरीर मजबूत है। मेरा शरीर शक्तिशाली है। मेरा शरीर पूरे तरीके से तंदुरुस्त है। मैं लंबी और खुशनुमा जिंदगी जीने वाली हूं। मैं एक तंदुरुस्त और खुशनुमा जिंदगी जीने वाला हूं। कृष्ण, आपकी कृपा के लिए, आपकी ईश्वरी शक्ति के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कृष्ण आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय सखा, आज से तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त है, तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा स्वभाव खुशनुमा है। मेरे साथ कहो, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा मन शांत है और मेरा स्वभाव खुशनुमा है। मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा मन शांत है और मेरा स्वभाव खुशनुमा है। मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा मन शांत है
और मेरा स्वभाव खुशनुमा है। कृष्ण, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझसे एक प्रश्न जरूर पूछे। कृष्ण, जब जिंदगी में कोई दिक्कतें आए तो ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को किस तरीके से मैं उनका सामना करूं? मुझे कई बार तनाव हो जाता है। कैसे सामना करना है? तो ध्यान से सुनो। 2 ही चीजें हैं। पहली, जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, बस कर्म करो, ज्यादा सोचो नहीं। देखो तुम्हारे हाथ में क्या है, जितना बन सके उतना कर्म करने की कोशिश करो। और जब तुम्हारे हाथ में ना हो, जब तुम कुछ कर ना पाओ, तो मुझे समर्पित हो जाओ, आत्मसमर्पण करो। जिस सरेंडर में मुझ में समर्पित हो जाओ। याद रखना, ये जिंदगी मैंने दी है, ये सांसें भी मैं ही लूंगा। तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। इसलिए अगर दिक्कतें आए तो देखो क्या कर्म कर सकते हो, और अगर कुछ ना कर सको तो बस याद रखो, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। पूरे तरीके से 100% मुझे समर्पण कर दो, मैं देख लूंगा, तुम्हारा कृष्ण देख लेंगे। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे हूं। एक दोस्त, एक गुरु, एक सखा। और अगर किसी ने तुमको तकलीफ दी होगी जिंदगी में, तो वो भोगेगा। वो अपने कर्म की सजा उसको जरूर मिलेगी। दंड देने वाला मैं भी नहीं हूं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए तुम ना ज्यादा सोचो, तुम बस अपने अच्छे कर्म करो। जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, जिसने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, उसको उसके कर्म अनुसार उसको सजा होगी और वो भोगेगा। तुम ना चिंता करो, तुम बस मुझ में लीन हो जाओ और अपनी जिंदगी आनंद से, खुशी से जियो। याद रखो, तुम्हारे परिवार में तुम्हें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। हर कोई तुमसे प्रेम करता है। अपने परिवार के लिए आनंद से जियो। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं, तुम्हारा कृष्ण। और धीरे धीरे तुम मंदिर से बाहर आ रहे हो। धीरे धीरे दरवाजे बंद हो रहे हैं और आखिर के कुछ झलके कृष्ण के तुम देख पा रहे हो। और दरवाजे बंद हो गए। वो जगह तुम छोड़ रहे हो और हवा में फिर से सफर पे निकल चढ़े हो। हवा में उड़ रहे हो। आपने जंगल छोड़ दिया है। हवा में उड़ रहे हो। और हवा से, आसमां से फिर तुम अपना घर देख पा रहे हो। और बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ तुम अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। आपने प्रवेश कर दिया है। आप आपके घर के अंदर हो और धीरे धीरे आप इस क्षण में आ रहे हो जहां आप हो। हल्की से, बड़े नाजुक से अपनी पैर की उंगलियां हिलाएं। अपनी हाथ की उंगलियां हिलाएं।
और जैसे जब लगे अपनी हाथ अपने चेहरे पे लेके जाए और बड़ी खूबसूरत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले और कृष्ण का धन्यवाद करें और आराम से आंखें खोलें।